नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन की फसल में सल्फर क्या काम करता है, क्या रोल होता है इसका उपज में, इसकी क्वालिटी में, और इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। यदि इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं तो उससे हमारी फसल को या हमारी खेत की मिट्टी को क्या नुकसान हो सकता है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि लहसुन की फसल में सल्फर का क्या रोल है, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। किसान साथियों, लहसुन की फसल में सल्फर का रोल तब बढ़ जाता है जब आप इसको अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, जब आप इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छा लेना चाहते हैं और आपकी जो उपज है वो आपको मंडी में अलग ही देखने को मिले। ऐसा आप चाहते हैं कि आपके माल का भाव भी अखबार में छपे, तो इसका सही प्रयोग सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो सल्फर सभी फसलों के लिए चौथा पोषक तत्व गिना जाता है किसान साथियों, जो आवश्यक रूप से ज़रूरी होता है फसलों के लिए। लेकिन यदि लहसुन की बात करें तो इसमें जो सल्फर का रोल होता है किसान साथियों, वो दूसरे नंबर पे होता है, यानी इसे मुख्य पोषक तत्वों में ही गिना जाता है। सामान्यतः मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। सेकेंडरी पोषक तत्व सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं और बाकी अन्य तत्वों को सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में गिना जाता है। किसान साथियों, लहसुन की फसल में सल्फर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधे में, उसको सुचारू रूप से चलाता है। क्योंकि लहसुन की फसल सर्दियों में होती है और सल्फर में है गर्मी, तो यदि सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं, ज़मीन ठंडी रहती है, तब ये लहसुन की फसल में ज़मीन में गर्मी देता है, जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और वो सुचारू रूप से विकास करते हैं। किसान साथियों, सल्फर एक फंगिसाइड का काम करता है, एक पोषक तत्व का काम करता है और साथ ही साथ यह एक कीटनाशक का भी काम करता है। सल्फर के प्रयोग से आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि पौधे भोजन अच्छा बना पाते हैं। जैसा आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश, पानी, क्लोरोफिल की मात्रा की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उससे ही अपना विकास करते हैं। नाइट्रोजन के बाद यदि लहसुन की फसल को कोई पोषक तत्व चाहिए तो वो चाहिए सल्फर, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही पौधे में विभिन्न प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे कि पौधे अपना संपूर्ण जीवन पूरी तरह से स्वस्थ बिताते हैं। किसान साथियों, सल्फर की कमी से आपको आपकी लहसुन की फसल में पीलापन दिख सकता है। सामान्यतः जो नाइट्रोजन की कमी होती है, तब निचले वाली जो पत्तियाँ होती है पौधों के, उनमें पीलापन आता है। लेकिन जब ऊपर वाली पत्तियों में पीलापन आपको देखने को मिले, तो हो सकता है ये सल्फर की कमी हो। सल्फर की कमी के कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और क्लोरोफिल की मात्रा की कमी के कारण पौधे अपना भोजन कम बना पाते हैं, जिससे वो हष्ट-पुष्ट नहीं हो पाते और अपना स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको अपनी फसल में सल्फर कब देना चाहिए। तो बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय एसएसपी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एसएसपी में भी सल्फर की मात्रा अच्छी खासी होती है। लेकिन कुछ किसान भाइयों के कमेंट जब मेरे पास आए पिछले 2-3 लहसुन के वीडियो में, तो उन्होंने हमें बताया कि सर हमने ये खाद डाला, लेकिन किसी भी किसान भाई ने सल्फर का प्रयोग उसमें नहीं किया है और वो कह रहे हैं हमारी फसल कमज़ोर चल रही है। सल्फर की कमी से किसान साथियों पौधे की जड़ों का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी आपकी फसल की जो ग्रोथ है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। सल्फर एक प्रकार से आपके जो फसलें हैं उनमें एक अनिवार्य आवश्यक पोषक तत्व है किसान साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन या अलग-अलग प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, किसी एक विटामिन की कमी से हम बीमार हो जाते हैं या हमारा शारीरिक जो विकास नहीं हो पाता है, ठीक इसी प्रकार से जो सल्फर भी हमारी जो सभी प्रकार की फसलें हैं, उनमें ऐसा रोल निभाता है। और लहसुन की फसल में तो जो स्वाद और जो सुगंध दोनों आती है ना किसान साथियों, वो आती है सल्फर के कारण ही। आपने मंडी में देखा होगा कि आपको अलग-अलग प्रकार के लहसुन
के ढेर दिखाई देते हैं, किसी में चमक अच्छी है, किसी में कम है। तो जिन खेतों में यदि सल्फर की मात्रा अच्छी हो तो उनके जो फसल में के जो क्वालिटी होती है ना किसान साथियों, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। सल्फर तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, वहीं दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व किसान साथियों जिसकी पूर्ति यदि हो जाए तो अन्य पोषक तत्व पौधा भी आसानी से लेने लगता है, या इसे कह सकते हैं ये अन्य पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराने का एक पूरक विकल्प है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि सल्फर हमें कब देना चाहिए और किस रूप में देना चाहिए। सल्फर यानी किसान साथियों जैसे हिंदी नाम है गंधक, और यह खदानों से निकलता है, लेकिन जैसा खदानों से निकलता है वैसा का वैसा यदि आप खेत में डालते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं सल्फर का केवल सल्फेट रूप में ही ग्रहण कर पाती हैं। यानी आपको बाज़ार में अनेक प्रकार के जो सल्फर संबंधित जो फर्टिलाइज़र मिलते हैं उन्हीं को ग्रहण कर पाती हैं। जैसे आप देखा हो अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, यानी सभी सल्फेट फार्म हैं, और जब इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप अपने खेतों में करते हैं तो पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। किसान साथियों मात्रा की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना चाहिए, क्योंकि यदि ये आवश्यकता से अधिक हो गया है तो भी आपकी खेत की मिट्टी को ख़राब कर सकता है, क्योंकि अधिक सल्फर का प्रयोग करने से जो ज़मीन का पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि आपकी फसलों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और यदि आपको मिट्टी का प्रकार नहीं मालूम कि अंदर कितना सल्फर है तो सिर्फ रिकमेंडेड डोज ही देना है आपको, कि कृषि वैज्ञानिक रिकमेंडेड करते हैं कि आपको 1 हेक्टेयर में इतना सल्फर डालना है, यदि आपने जांच नहीं करवाई हो। आप अधिक लागत में यदि अधिक सल्फर डाल देते हैं तो उल्टा आपको लाभ होने के बजाय हानि हो सकता है। तो किसान साथियों सल्फर का प्रयोग आप अपनी लहसुन की फसल में अवश्य करें। आप बुआई के समय एसएसपी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एसएसपी फर्टिलाइज़र में भी सल्फर आता है, या बेंटोनाइट सल्फर ले सकते हैं बुआई के समय। और आप यदि बुआई के समय आपने किसी कारणवश नहीं दिया है तो आप ट्रॉप ड्रेसिंग में यूरिया के साथ दे सकते हैं, या अन्य किसी फर्टिलाइज़र के साथ दे सकते हैं। आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या जो सल्फर मिलता है बाज़ार में 90% 80% WDG फार्म में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 90% WDG वाली सल्फर की बात करें किसान साथियों, जैसे फर्स्टिस कोसावेट अन्य नामों से ट्रेड नाम से जाना जाता है, तो इसकी 3 किलो 1 बीघे के लिए काफ़ी है किसान साथियों। यूँ तो ये 1 एकड़ का डोज है, लेकिन यदि आपने इसका प्रयोग करना है तो आप 2 बार कर लीजिए। अब इसका प्रयोग करने का सही समय क्या है किसान साथियों, जब आपकी फसल की लगभग 60 दिन के आसपास हो जाए उस समय तक आपको इसका प्रयोग कर लेना है, क्योंकि लहसुन का जब कण विकास होता है उस समय उसको सल्फर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि इस समय आपने देने में देर कर दी है तो निश्चित रूप से आपके जो फसल की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों में फ़र्क आपको साफ देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि सल्फर से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, खास करके लहसुन की फसल में। और यदि आप प्रयोग करते हैं, कितना करते हैं, कितना रिजल्ट मिलता है, तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी लाभ हो। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करना ना भूलिएगा किसान साथियों, आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।